देखिए, पिछले 70 सालों से मुसलमानों पे, दलितों पे और बहुजन वंचितों के ऊपर जिस तरह का ज़ोर ज़्यादती हो रही है, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ये आज ये पूरे समाजों को एक बात का एहसास हो गया है कि हमारा इस्तेमाल सिर्फ इलेक्शन के वक्त में किया जाता है। इन समाजों का काम सिर्फ यही है कि आओ वोट दो और सत्ता में कोई और बैठे। अब ये समाज कह रहा है कि नहीं, अब हमारा भी हक़ हमें मिलना चाहिए। और उसी के तहत आज प्रकाश अम्बेडकर साहब, जो दलित समाज के बहुत ही रिस्पेक्टेड, जिन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, अपने समाज के लिए वो लड़ते रहे हैं, जो भी वंचित समाज है उनके लिए वो आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, उन्होंने एक आघाड़ी तैयार की। और जब उनसे पूछा गया कि आप एमआईएम को भी साथ लेना चाहेंगे क्या, तो उनका ये कहना था कि हाँ, वो भी संविधान को मानने वाले हैं। तो हमें ये बात का बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी शायद हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर अकेला ऐसा एक शख्स है जो सीना तान कर खड़े रहता है और ये कहता है कि इस मुल्क के अंदर महात्मा गांधी नहीं, अगर इस मुल्क के अंदर सबसे महान शख्स कोई था, है और रहेगा तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और इसी के लिए जब अघाड़ी की बात हुई तो प्रकाश अम्बेडकर साहब को एक पत्र अवैसी साहब ने भेजा और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप मुसलमानों की, दलितों की और बहुजन वंचितों की आप आवाज़ बने, आप उनके लिए लड़े, आप उनका नेतृत्व करें और हम आपके साथ जाने के लिए तैयार है। उसी के तहत 2 अक्टूबर को एक सभा का आयोजन यहाँ पर औरंगाबाद में किया गया है, जिसमें अवैसी साहब और प्रकाश अम्बेडकर साहब दोनों ही साथ में आएंगे, दोनों ही साथ में जनता को संबोधित करेंगे। पूरे मराठवाड़ा से लाखों लोगों के आने की उम्मीद है। इलेक्शन के वक्त में इसका किस तरह से अलायंस हो सकता है, किस लेवल के ऊपर अलायंस हो सकता है, नगर परिषद, नगर पालिका, विधानसभा या लोकसभा के अंदर, ये फैसले जो है ये 2 अक्टूबर के दिन दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठेंगे, ये लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि इलेक्शन के ताल्लुक से आज वक्त की ज़रूरत ये है कि ये जितने भी समाज है, ये समाज मिलकर एक साथ आए, एक नई ताकत बनकर खड़े रहे। अवैसी साहब का काम क्या है? वो यही काम करते हैं कि मुसलमानों के साथ जहाँ नाइंसाफ़ी होती है, दलितों के साथ जहाँ नाइंसाफ़ी होती है, ओबीसीज़ के ख़िलाफ़ जहाँ नाइंसाफ़ी होती थी, वो उनकी आवाज़ बनते हैं। भूकंप होगा सर, हम समझते हैं कि आज तक ये सोचा जाता था कि ये मुसलमानों को तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, इन्हें जूती के ऊपर रखे, ये जाएंगे कहाँ? तो ये कहेंगे कि नहीं, ये तो आएंगे ही सेक्युलर पार्टीज़ के पास। दलितों का काम क्या है कि इनको ज़िंदगी भर है तो झोपड़पट्टियों में बसा के रखने का है, झोपड़पट्टियों से इन्हें बाहर निकालना नहीं है, झोपड़पट्टियों में जाके इलेक्शन के वक्त में इनसे वोट लेने का है। यही काम करते आए हैं 70 सालों से। अब दलित, मुस्लिम, ओबीसीज़, इनको सबको समझ में आ गया है कि 70 साल तक सत्ता में तुम बैठे हैं, अब हम बैठने की बात कर रहे हैं। अब हमारे इस नए समीकरण से किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, किसको घाटा होगा, तोटा होगा, इसके बारे में हम फ़िक्र नहीं कर रहे हैं। हमारी फ़िक्र यही है कि अब हम हमारे समाज को किस तरह से आगे पहुंचा सकते हैं, राजनीतिक एक पहचान दे सकते हैं, राजनीतिक एक ताकत दे सकते हैं, इसकी एक कोशिश है।